इकडे बघ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीनल्स वर्ल्ड। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के आगे मैं आई हूँ, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने केक स्मैश प्री बर्थडे शूट के लिए जो जो चीजें चाहिए, कैसे आप डेकोरेट करना है, DIY कैसे करना है, वो सारी चीजों का मैंने उसमें शूट किया है। तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। एंड देन अभी इस वीडियो में मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर बर्थडे का है। बर्थडे के लिए जो भी हम लोग अभी डेकोरेशन करेंगे, सबसे मेन थिंग है कि आपने केक स्मैश के लिए जो भी डेकोरेटिव चीज थी वो बना के रखी, तो वही चीज आप यूज कर सकते हो, राइट ना। बजट में आपको करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, तो कोई बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने जैसे जो भी बना के रखा है वही चीज आप लोगों को यूज कर सकते हो, बट डिफरेंट तरीके से, या फिर जो डेकोरेशन करा था अलग तरीके से डेकोरेशन करा के आप लोग उसको कर सकते हो। अंडर बजट है, 1000 रुपीज के अंदर ही आपका सब कुछ प्रॉपर डेकोरेशन सब कुछ हो जाएगा, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो जाएगा। तो ये मेरे भी यहाँ पे वीडियो क्लिप में आपको दिखा दूंगी। मैंने भी जो किया है वो प्रॉपर वीडियो में हर जगह पे सर्च करके मैंने वो बलून का आर्क बना के फॉइल पेपर लगा के प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से कैसे बर्थडे किया जाता है वैसे ही डेकोरेशन किया है। तो बने रहे पूरे एंड तक, हम लोग देखते हैं। बताना चाहती हूँ कि हमने समायरा का जो बर्थडे था उसको बहुत ही प्लान किया था। खासकर मैंने 1.5 महीने से मैंने प्लान करके रखा था कि बर्थडे के लिए ये करेंगे। मैंने वो कुछ चीजें मंगाई थी, कुछ चीजें पेपर्स, ये वो जो लास्ट इसमें मैंने दिखाया कि सब पहले से ही मैंने मंगा के रखे थे कि डेकोरेशन प्रॉपरली करेंगे। तो फर्स्ट थिंग था कि हम लोग को एक बड़ा हॉल लेके बर्थडे करना था, जैसे बहुत सारे लोगों को बुला के, क्योंकि अभी जस्ट हमारा हाउस वार्मिंग भी हुआ था लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी। तब हम लोग कोरोना के चलते हमने ज्यादा लोगों को नहीं, मतलब घर में ही कर लिया था, किसी को बुलाया नहीं था, घर वाले ही थे। तो उतने ही लोगों में हमने किया था। तो इस बार सोचा था कि फंक्शन बड़ा करेंगे, एंड तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा था कि हॉल में करेंगे। बट हॉल में फिर से वही हुआ, सेम थिंग रिपीट हो रहा था, थर्ड वेव आ रही थी। एंड मैंने दिसंबर से प्लान आउट करना शुरू किया था, तो दिसंबर में ही कोरोना के नंबर्स बढ़ने लगे। तो हम लोग मैं फिर से सोच में आ गई कि क्या करना है। तो हॉल से आ गए होटल पे, कि होटल में कम आधे लोगों में करेंगे, जितना हमने सोचा था उसके आधे लोगों में। बट वो भी नहीं, क्योंकि कोरोना के नंबर्स इंक्रीज हो गए। तो सोचा चलो वो भी ठीक है, वो भी कैंसिल कर देते हैं, घर पे करेंगे। एटलीस्ट आसपास के कुछ लोगों को बुला लेंगे सोसाइटी के। एंड देन रिश्तेदार तो वैसे भी आने ही वाले थे, कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौ सब कुछ आने वाले थे। तो हम लोगों ने वैसे डिसाइड किया था। बट तो फिर ये भी नहीं हो पाया, बिकॉज हमारे बिल्डिंग में ही उस टाइम पे 12-15 के ऊपर कोरोना पेशेंट्स थे। तो और जो हम जिनको बुलाने वाले, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, उनके ही फैमिली में हो गए, वही लोग 4-5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इतना इंटेंसिटी उनकी ज्यादा नहीं थी, उनको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बट स्टिल ऐसा डर था कि बाबा मतलब हम लोगों नहीं, बट जो भी आने वाले दादा दादी, नाना नानी जो समायरा के, तो उन लोगों को ना, मतलब उन लोगों को इफेक्ट ना हो, या फिर हमारी वजह से ऐसा ना हो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, बड़ा बर्थडे कर रहे हैं, देन उन लोगों को लग जाए। तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ का बर्थडे भी कैंसिल कर दिया। तो हमारा सब मूड ऑफ हो गया कि क्या करें। बर्थडे तो इतना मतलब सोच के रखा, इतना सब कुछ घर पे करके रखा, फोटोशूट तो पहले ही हो चुका था 8-10 दिन पहले, लास्ट के दिन तक ये सारी चीजें चल रही थी कि नहीं करना है, कैंसिल। तो मैंने भी अपने लिए कपड़े वपड़े खरीदना, वो तो मैंने पॉज कर दिया, बस समायरा के लिए ले लिया था। एंड देन बस हम लोगों ने भी उसके लिए कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, बिकॉज मूड ही चला गया कि हर एक दिन ऐसे निकल रहा था कि
नहीं, अब शायद बर्थडे ही नहीं होगा, ऐसे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था लास्ट वाले टाइम पे कि अब लॉकडाउन ही लगेगा एंड बस हम ही लोग जो घर वाले 4-5 लोग हैं, तो मेरा भाई भी यहीं पे था, तो हम ही 4-5 लोग मिलके ही बर्थडे करने वाले, तो इतना ज्यादा मतलब करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा भी मन मतलब यही हो रहा था कि बर्थडे शायद हो ही नहीं पाएगा। तो फिर बोलते हैं ना कि जो होने वाला होता है वैसा तो होता ही है, अच्छे से अगर होना है तो वैसे ही होता है। सेम थिंग हुआ। फिर एक आइडिया आया, जैसे उसके हमारा के दादा दादी ने ही उन्होंने कहा कि वहीं पे आ जाओ, वहीं पे उनका वैसे भी बंगलो है तो वहां पे हम लोग कर लेंगे। वो लोग हैं जैसे दादा दादी है समारा के, चाचा चाची भी वहीं पे एंड 2 कजिन्स भी है, तो उन लोग के साथ कम से कम 7-8 लोग तो हम लोग हो जाएंगे, तो अच्छा खासा बर्थडे मना लेंगे। तो एक दिन पहले ये बात हुई हमारी मॉर्निंग में, वो करना चाहिए, जाना चाहिए। 18 की रात को डिसाइड हुआ जाना ही चाहिए, तो 18 की रात को हम लोग पैकिंग वैकिंग शुरू की। 19 को सुबह सुबह हम लोग निकले। यहाँ से काफी दूर है, अच्छा खासा 400 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ से तो सुबह निकले, शाम तक पहुंचे। जो सब कुछ मैंने यहाँ पे जो अभी केक स्मैश के फोटोशूट में दिखा है, सारा डेकोरेशन, सारा जो भी मैंने मंगा के रखा था, सारा का सारा पैक किया, देन गांव चले गए। और वहां पे जाके गए तो वहां पे भी कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो उन्होंने देखा नहीं था, तो वो लोग भी आ गए। तो ऐसे करते हमारा बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से मनाया। मतलब ये एक पॉइंट ऐसा आया था कि बर्थडे कैंसिल हो गया, सिर्फ हम 3-4 लोग ही मिल के मनाएंगे, बट ऐसा नहीं रहा। अच्छे खासे वहां पे भी 30-40 लोग आए एंड अच्छे से हम लोगों ने केटर्स वगैरह करके, लेकिन डेकोरेशन हम लोगों ने ही किया था एंड बर्थडे मनाया था। ये रही समारा की बर्थडे की स्टोरी। सोचा बहुत बड़ा था, पर एटलीस्ट ये तो मन को तसल्ली रही कि एटलीस्ट कुछ तो हुआ, अच्छे से हुआ, तो हो गया एटलीस्ट। जो मैंने केक स्मैश में तो बाकी सब कुछ दिखा दिया, जो नहीं दिखाई है जो मैंने बर्थडे के लिए यूज की, बिकॉज मुझे सेम नहीं रखना था केक स्मैश के लिए, मुझे कुछ अलग डेकोरेशन चाहिए था एंड बर्थडे के लिए अलग था, तो इसीलिए। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं 5-10 हजार रुपए देके किसी से बर्थडे का डेकोरेशन करा लूं, मुझे वो वर्थ नहीं लग रहा था उससे अच्छा। और मैंने बर्थडे का केक भी मैंने खुद ही बनाया था, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने खाने के लिए केटर्स के लिए बता दिया था, तो केक अगर मैं बाहर से मंगाऊं तो क्या है, मुझे आता है तो फिर मैं ही बना लूं। तो मैंने 4 kg का केक मैंने खुद ही घर पे बना लिया 2-4 घंटे में, सुबह के टाइम में। तो वो बना के फिर दोपहर के टाइम पे हमने डेकोरेशन कर लिया। फर्स्ट थिंग जो है ये फॉइल, ये एक्चुअली मैंने ये 2-3 कलर के मंगाए थे। ये पहले वाला मेरा है गोल्डन कलर का है, ये प्रॉपर बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो, जैसे कहीं पे भी है। तो एक्चुअली हमें जैसे गांव में वहां पे ससुराल में जो हमने वॉल सिलेक्ट की थी, तो वो वॉल छोटी थी, तो इस हिसाब से हमने वहां पे 2 यूज किए थे, 2 ही यूज कर पाए थे, 2 नहीं करे थे। हमने सिल्वर कलर का यूज किया था, ये गोल्डन मैंने मंगाया था बट ये गोल्डन नहीं यूज करा, ये वैसे ही रख गया। सिल्वर वाला ही जो था वो भी मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था, तो वो बड़ा वाला मंगा के वही वाला यूज किया था। सबसे पहले हम लोगों ने वो वाला पीछे बैकग्राउंड पे लगा लिया एंड देन ऐसे बलून्स के पैकेट्स आते हैं, मेटालिक बलून्स है, तो ये आई थिंक मेटालिक बलून्स के पैकेट्स आते हैं, तो ये आई थिंक 50 रुपए का मिलता है। तो ये आप शॉप से ही ले लेना, कुछ चीजें आपको शॉप से जाके लेना पड़ेगा, फिर आप ऑनलाइन भी सब पूरा का पूरा सेट भी मिल जाता है, डेकोरेशन का किट वैसा भी आप यूज ले सकते हो। तो ये मैंने जाके लोकल शॉप से लिया था, तो वहां पे मुझे 50 रुपीज में 35 बलून्स मिले थे, एक पैकेट में 35 बलून्स है। जो मैंने आंख बनाया था तो उसमें मुझे आई थिंक 100 से भी तो कम बलून्स लगे थे, बिकॉज जो मैंने बलून्स लाए थे उसी में मैंने केक स्मैश में भी यूज किए थे, कुछ बलून्स 10-20 बलून्स वहां पे भी यूज किए एंड देन बचे हुए किए, फिर भी कुछ बलून्स बचे हुए हैं। तो ये एंड ये रोज गोल्ड कलर का भी मैंने लाया था, तो ऐसे मैंने 4 पैकेट्स लिए थे, 2 व्हाइट एंड 2 एंड सिर्फ ये एक ही बचा है आई थिंक, बाकी सब तो यूज हो चुके थे। तो आप जैसा कलर थीम यूज कर सकते हो। तो ये इसमें मैंने 3 यूज कर रहे थे, एक पिंक, व्हाइट एंड गोल्डन कलर का भी मैंने उसमें यूज कर लिया था। ये बलून फुलाने वाला पंप, तो इससे आप इजीली ये यूज कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रिक वाला वो आता है,
तो उससे भी आप इजीली बलून्स को फुला सकते हो। अगर घर में ज्यादा लोग हैं, बर्थडे पे वैसे भी रिश्तेदार वगैरह घर पे अगर है तो उनसे भी फुला सकते हो। बच्चे हैं, हमने तो बच्चों से ही करा लिया, प्रनील है, सारे उसके कजिन्स भी, आर्यन एंड आराध्या, तो वो लोग भी सेम एज ग्रुप के 9-10 साल के, उनसे ही हम लोगों ने पहले ही आधे घंटे पहले ही उन लोगों को बता दिया था आप फुला दो। वैसे भी छोटे को साइज भी कम रखना है, 3-4 साइज में बनाने, एक स्मॉल सबसे बड़ा, देन मीडियम ऐसे छोटा छोटा करके, तो आपको उस साइज में 3-4 साइज में बना के ही उसको लगाना है। वो भी बहुत इजी है, आर्क आपको मिल जाएगा 50 रुपीज के आसपास, वो आप लोग करके यूज कर सकते हो। देन आर्क बना के आपको वो आर्क लगा देना। देन बारी आती है ये हैप्पी बर्थडे का वो जो बैनर आता है, ये सारा टूट फूट गया है, तो ये हैप्पी बर्थडे का ये भी आप लगा सकते हो। ये मंगा के, ये एक आपको जरूरी पड़ेगा, तो वो आप ये सारी चीजें आप पहले से ही लेकर रखना, तो वो लगा सकते हो। देन आती है एलईडी लाइटिंग, तो फेरी लाइट कहते हैं इसको, राइस लाइट भी कहते हैं, तो ये मंगा सकते हो। ये भी 100 के करीब आता है, तो ये बहुत ही छोटी है, तो ये 50 रुपीज में मुझे मिली थी लोकल शॉप से, तो आप 100 रुपीज वाला लंबा वाला ले सकते हो, एक ही अटैच करके बैकग्राउंड पे, या फिर बलून्स के ऊपर आप लगा सकते हो। इट विल ऑल्सो लुक्स गुड, तो ये एक लगा सकते हो। ये हो गया, ज्यादा मेसी नहीं रखना है, तो वो मैंने लगाया। एंड देन मुझे ऐसा लग रहा था बैकग्राउंड पे कुछ कमी है, तो फिर मैंने सेम जो फैंस थे तो फैंस भी लगा लिए। वहां पे भी मैंने सेम, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 3 या 4 ही फैंस लगाए थे, ज्यादा भी मैंने उसको मेसी नहीं करा था। तो एक्चुअली बर्थडे वहां पे सब ऑन द स्पॉट हो गया ना, तो ऐसे था कि कम लोगों में, बट ज्यादा लोग हो गए, तो उस हिसाब से हमने डेकोरेशन कम ही करा था, ज्यादा डेकोरेशन नहीं करा था। तो ये मेरा एक रह गया, ये मैंने नहीं करा, बिकॉज यही सारी चीज के झंझट में मैंने ये नहीं करा। तो ये सेट भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये सेट भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये फैन का सेट भी मैंने ऑनलाइन मंगाया। जो ऑनलाइन मंगाई है उन सबकी लिंक्स में आप लोग को दे दूंगी। तो ये सेट मैंने मंगाया जो 1 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का जो आता है सेट, ये मैंने ओपन भी नहीं करा है, तो ये भी बहुत इजी है। ये आपको ऐसे एक एक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फोटोज प्रिंट करके यहाँ पे लगाना है। एंड देन इसके साथ एक रिबन भी दिया है उन्होंने, एंड देन 280 का वो भी दिया है, आप उससे ये लगा सकते हो, फोटोज चिपका सकते हो। तो ये भी काफी अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना था, तो ये हमने स्किप कर दिया था। तो उसके 1 रखना है, तो आप ये 1 भी वहां पे रख सकते हो। आप पताका, अगर आपका अच्छा खासा लोग आने वाले हैं बहुत सारे, तो आप हर एक वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे एक वॉल पे फॉइल पेपर लगा के वो वाला डेकोरेशन कर दिया, दूसरे वॉल पे आप, जैसे ये मैंने नेमिंग सेरेमनी में यूज किया था, ये ऐसे नेम का पूरा ये बलून लाया था, समायरा, SAMAIRA, तो ये पूरा आप एक वॉल पे ऐसे लगा सकते हो। नीचे भी कुछ बलून का डेकोरेशन कर सकते हो। फिर तीसरी अगर वॉल है तो वहां पे आप चाहिए तो आपका ये जो पेपर फ्लैग है वो लगा सकते हो, एंड बीच में आप जैसे यहाँ पे ये है, ये भी लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने कम रेंज में आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद भी ये डेकोरेशन कर सकते हो, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ये रहा मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।